हरे कृष्णा। ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड यू टैरो हिंदी। आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग एरीज टू पाइसीस, मई से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सुनो रोल ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। बाकी टैरो कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स आ सकते हैं। आप भी अपने पसंद के व्यक्ति को याद करके कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ज़रूर सेंड कर सकते हैं रीडिंग को क्लेम करने के लिए। ठीक है, करते हैं हम रीडिंग की शुरुआत। देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड हमें मिला है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, तो अगर हम इस कार्ड की तरफ ध्यान दें तो कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो भी खिला खिला है। ठीक है, उसकी जो मेंटालिटी है, जो मानसिकता है, वो प्यार भरी है। आपको प्यार भरे निगाहों से देख रहा है, याद कर रहा है। आई थिंक ये ज़िंदगी के पलों को आज बहुत अच्छे से जीना चाहता है। उनके बातों में सकारात्मकता है। दिन काफ़ी अच्छा जा सकता है अगर वो अपना एटीट्यूड मेंटेन करे। कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर उन पे हमें नहीं दिख रहा। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं भी अपनी लाइफ अपने तरीके से एंजॉय करने के मूड में दिख रहा है कि भाई आज सब कुछ सही हो जाए। और दूसरी बात, ये आपके ऊपर दाव लगा रहे हैं कि भाई आप अगर इनको फ़ोन करते हो, मिलने के लिए बुलाते हो, तो ये सोने पे सुहागा होगा। मतलब सब कुछ बढ़िया, कोई भी हैरानगी की बात नहीं है इनके लिए। और ये आज मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, ये मान के चल रहे हैं। अगर आप इनका साथ मांगते हो, ये आपको साथ देने को रेडी हैं। इसके पीछे इनका कोई भी हिडन मोटिव नहीं है। ये आपसे कोई भी छुपन छुपाया नहीं कर रहे हैं। जो भी दिल में आ रहा है आपसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो, ये पर्सन की जो बातें हैं वो एक किताब की तरह खुली है। ठीक है, आप इनको जब चाहे तब पढ़ सकते हैं, लेकिन पन्ना आपको पलटना होगा। मतलब इनको आपको बोलने के लिए कुछ करना होगा, मजबूर करना होगा। और ये पर्सन वो सब कुछ बोल देंगे जो कि आपकी सुनने की इच्छा है। ठीक है, अगर आपको इनके बारे में कुछ भी जानना है, आप इजीली जान सकते हो। ये आपसे कोई भी बात छुपा नहीं रहे हैं। उल्टा कह रहे हैं कि भाई मुझे ये क्यूरियोसिटी है कि आप मुझसे ये चीज़ें कब और कैसे उगलवाते हो। ठीक है, हमें मिला है टेम्परेंस, सैजिटेरियस, धनुराशि। देखो, ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि भाई मैं तुम्हारा ही हूँ, तुम क्यों भूल गए हो। ठीक है, कल भी मैं तुम्हारे सपने देख रहा था, आज भी मैं तुम्हारे ही यादों में खोया हुआ हूँ। और कहीं ना कहीं आप इस बात को समझ सकते हो कि ये पर्सन कह रहा है कि भाई मेरे दिल में अगर तुम झाँकोगे तो तुम्हें तुम्हारी एक बहुत ही अलग स्पेस दिखाई देगी। मतलब इन्होंने आपको एक बहुत ही स्पेशल जगह दी है जो बाकी लोगों से हट के है। ये बात अगर आप समझते हो तो ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप दोनों के बीच सुलह हो जाए। कोई भी झगड़ा अगर चल रहा है तो कैसे भी कुछ भी करके टल जाए। हालांकि आपका कोई दोस्त या इनका कोई दोस्त हो सकता है जो कि शायद फ़िलहाल इनके लिए मजबूरी बना हुआ है। ठीक है, तो अगर आप उस पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हो और उस पर्सन को थोड़ी समय के लिए आप दोनों से दूर कर सकते हो तो चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ सकती हैं। देखो, हमें मिला है द मून, पाइसेस, मीन राशि। ये पर्सन की अगर हम मन की भाषा पढ़ने को कहें तो ये पर्सन बहुत भोला बनने की एक्टिंग कर रहा है। हालांकि ये पर्सन आपकी कही हुई बात तुरंत दिल पे लेता है। मतलब आपने जो भी कहा वो तुरंत इनके दिल पे छप गया। फिर चाहे आपने अच्छा कहा, बुरा कहा, तो इसलिए इनसे सोच समझ के आज बात कीजिए और एक इनके मूड के ऊपर तुरंत असर होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा पर्सन मुझे हंसता हुआ ही दिखना चाहिए, कोई स्ट्रेस टेंशन में नहीं आना चाहिए, तो आप वैसे इनको हैंडल कर सकते हो।
देखो इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आप इनको साथ देते रहो, और मोस्टली अगर आप इनको जानना चाहते हो तो ये आज आप ही के आजू बाजू घूम रहे हैं। हमें मिला है 10 ऑफ कप्स, एस कॉपी पाइसिस। देखो ये पर्सन की खुशियाँ जो है वो आपसे ही जुड़ी हुई है। तो अगर आपको लग रहा है कि क्या ये पर्सन मेरे बारे में सोचता है, क्या इसके मन में मेरे बारे में कुछ बात चल रही, तो जवाब है हाँ। ये पर्सन आपको लेके काफ़ी सकारात्मक है, और आज दिन भर की ऊर्जा है सुबह की, वो तो काफ़ी बढ़िया है कि भाई सब कुछ एक बहुत ही अच्छा फ्रेश स्टार्ट हो जाएगा। तो इनको पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब भूतकाल में अगर इनसे कोई गलतियाँ हुई भी थी तो उसके लिए बहुत ही ईजिली माफ़ी मांग सकते हैं, या फिर बाद में कभी आप उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। आज की सुबह उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक हंसता मुस्कुराता चेहरा लेके अपने घर से बाहर निकलने वाले हैं। अगर आप इनसे बात करने में आतुर हैं तो कोई बात नहीं, आपके लिए उतने ही आतुर आपको दिख जाएंगे। फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज। आई थिंक ये सपना होता है उन लोगों का जो कि मैरिज का सपना देखते हैं या फिर कमिटमेंट चाहते हैं, और ये पर्सन यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इसको आज हदें नहीं पता। मतलब वो कोई भी अपनी कंडीशन आपके सामने रख नहीं रहा है कि आज मेरी एक कंडीशन है, मैं आपसे कह रहा हूँ, ये मेरा जुनून है। वो कह रहे हैं कि भाई जैसा आपका मन हो, आपको मुझसे मिलना है, बात करनी है, मैं आपके सामने कोई भी कंडीशन नहीं रख रहा। ठीक है, आपको मुझसे जो जी में आए वैसे बात करो। देखो ये पर्सन का एटीट्यूड ऐसा है कि इसे आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही, तो वो कह रहे हैं कि भाई जितनी कम दूरियां उतना ही प्यारा एहसास मुझे हो जाएगा। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। देखो ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि मैं आपको जज कभी भी नहीं करूँगा, ठीक है, लेकिन आज अगर आप मुझे देखोगे तो आप पाओगे कि किस्मत मुझे इतना सपोर्ट कर रही है कि आज जो मुझे चाहिए था, मान लो आप और इनको कह रहे हो कि आज मुझसे फ़ोन पे बात करो, और इनको एक्चुअली एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा या फिर इनको छुट्टी मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ होगा जो कि आपके इच्छा के कनेक्टेड होगा। तो इनको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो मान लो दिल से हो रहा है, किस्मत जो है वो आज इनको भरपूर सहयोग कर रही है। यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स। देखो आप अगर इनको ये समझ रहे हो कि ये पर्सन जो है क्या ये झोल झाल करता है, आपसे कुछ छुपाता है, तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। जो भी इनके दिल में है वो आपसे क्लियरली बोल रहे हैं। हाँ, कई बार इससे क्या होता है कि ये पर्सन अकेला पड़ जाता है। मान लो इनको एक कला आती है दूसरे के दिल को परखना, या फिर जब इनका दिल रेजोनेट करता है तो दूसरे के दिल को वो बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, पहचानते हैं। तो मान लो आप कुछ बोलने वाले हो, करने वाले हो, उसके पहले ही इसको कुछ आगाज़ हो जाता है। तो ऐसी कुछ बात है यहाँ पे, और इस वजह से कई बार ये पर्सन सीरियस रिलेशनशिप में नहीं पड़ता या फिर दूसरों से दूरियां बनाता है। उसके पीछे का कारण ये है कि ये बहुत कई बार सीरियस लगते हैं किसी भी रिश्ते के शुरुआत में। देखो उनका कहना है कि भाई ये इस रिश्ते में जस्टिस डिलीवर करना चाहते हैं, लिब्रा का साइन, कि भाई अगर आप मुझसे चाहत रखते हो, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो यू आर मोर देन वेलकम। आप मुझसे जब चाहे तब बात कर सकते हैं। देखो इनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना रोल समझें, ठीक है, ये आपको कोई बहुत बड़ा या बहुत छोटा रोल नहीं दे रहे हैं। कह रहे कि भाई आपके लिए बहुत अहम किरदार है कि आप मुझसे कनेक्टेड रहोगे, लेकिन अगर आप मुझसे कोई उम्मीद रखते हो कि मैं ये स्पेशल करूँगा, वो स्पेशल करूँगा, तो कई बार आप डायरेक्टली पहले मुझे जज कर सकते हो कि आपके एंगल में मैं फिट बैठता हूँ या नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है या फिर कोई उदासीनता मेरी तरफ से लग रही है, तो आप डायरेक्टली मुझसे उसके बारे में बात कर सकते हो। देखो यहाँ पे द एम्प्रेस, और आपके लिए वो सब करने को रेडी है जो कि रोमांस में आप अपने लवर से एक्सपेक्ट करते हैं। ये आपसे कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हैं कि आप इनके लिए कोई स्पेशल दिन बनाएंगे, आप इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा करेंगे। कह रहे भी आप जो नॉर्मल करते हो वही करते रहो, बस आप मुझसे कनेक्टेड रहो, ठीक है। नेक्स्ट में मिला है एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। जो नेक्स्ट कार्ड मिला है 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। देखो एक पर्सन क्लियरली कह रहा है कि मैंने खुद आपके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं लगाई है, मैं आपको किसी भी तरीके से रोक नहीं रहा। आपको मुझसे बात करनी है, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, यू आर मोर देन वेलकम, ठीक है। मैं आपके सामने कोई भी किसी भी तरह की कंडीशन नहीं रख रहा हूँ। हालांकि एक बात है कि आप जो चॉइस करोगे ना वो आप बहुत ही सोच समझ के करोगे। ऐसा हो सकता है कि जो ये मेरा हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ चेहरा है एकदम से मैं चुप हो जाऊं, आप कोई ऐसी चॉइस करो,
या फिर आप कुछ ऐसा बोल दो जो बाद में जाके मुझे हर्ट करे। तो कुछ बोलने से पहले और चॉइस करने से पहले 10 बार सोच लेना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ही हिमाकत कर रहे हैं कि भाई आपको ही तवज्जो दे रहे हैं कि आप थोड़ा सा इसके बारे में समझो। अब अगर हम बात करते हैं दूसरी ओरेकल की, ठीक है, देखते हैं यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं थोड़ी सी शफलिंग। देखो हमें मिला है करिश्मा। भाई इनके लिए आप कोई करिश्मे से कम नहीं हो, आप बहुत स्वीट हो, चार्मिंग हो कई बार, लेकिन ये पर्सन नाउम्मीद होता है कि आप क्या करोगे या फिर कितने जल्दी आप रिस्पॉन्स करोगे, इसके बारे में वेट करते रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे तेरी मुस्कुराहट, ये आपकी मुस्कुराहटों पे ऊपर फिदा है। ये आप कभी भी भूले नहीं, आपको कह रहे हैं कि भाई आप अपना समय ले लो, बिकॉज ये आपके साथ जीवन जीना चाहते हैं। इनकी कशिश और इनका जुनून आप है, तो इसलिए आप इनको इस तरीके से देख सकते हो। देखो ये पर्सन क्लियरली यहाँ पे कह रहा है कि इनको आपकी आवाज़ बहुत पसंद है। जब आप गाते हो, गुनगुनाते हो, आप इनको प्यार से बुलाते हो, तो एक अलग ही नशा इस व्यक्ति को हो जाता है। हमें मिला है रोना। कई बार ये व्यक्ति भावनाओं में बहकर रोता भी है, आपको याद करता है और इस समय चाहता है कि ये आपसे मिले, आपसे बातें कर, लेकिन कई बार ये मुमकिन नहीं हो पाता। आप इनके इस हरकत को, इनका आपके प्रति दीवानापन या पागलपन भी समझ सकते हो। कई बार इनके दिल का बुरा हाल होता है और वो हाल वो कई बार आपको बता नहीं सकते या फिर दिखा नहीं सकते, ठीक है। इसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप ये समझें कि आपका जो पर्सन है वो बहुत ही ईजिली बहक जाता है। एक बार इनको आपकी याद आ गई या फिर आपको उन्होंने याद किया कर में सोचा, तो वो बस आप ही ख्यालों में दौड़ते रहते हैं। कई बार मान लो वो सुंदर सा सपना देखते हैं, वो भी तब जब आंखें खुली होती हैं। तो इनके लिए दिन और रात के सपने एक ही है। इनका मान लो अगर रात में चैन खो गए, दिन में भी उनकी वैसी ही अवस्था आप पाते हो, ठीक है। देखो क्लियरली का कहना है कि भाई ये प्यार की कश्ती में खड़े हैं और आपका हर हाल में स्वागत करते हैं, आपका हर हाल में सपोर्ट चाहते हैं। ये कर समझने में कि भाई आपने आखिर तय क्या कर लिया है। अगर आपने कुछ तय कर लिया और आप इनसे कुछ डिमांड करते हो, तो आपको सिचुएशंस थोड़ी समझाना चाहते हैं, बिकॉज कुछ आफतें हैं जिनको पहले सुलझाना पड़ेगा। ये इतनी जल्दी कोई भी बड़ी जंप नहीं ले सकते। इसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप इस बात को समझें कि आप दोनों राहों में ही हो, आप दोनों बस मिलने ही वाले हो। थोड़ी सी सहनशीलता आपको बस रखनी होगी। ये कह रहे हैं भाई हमारे लिए एक मुलाकात ही बस है। ये मुलाकात चाहे तो आज हो सकती है, लेकिन बेवजह तुम मेरे ऊपर मत भड़कना और मेरे ऊपर मत गुस्सा करना। तो ये है अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।